प्रभु चरणों में आ, न तो उनको भूला, सुन मन पगले। प्रभु चरणों में आ। चाहे सुख जो लेना, क्या दुनिया ने देना, प्रभु से मन लगा। समझे जिसको तू अपना, वो झूठा है रे सपना। ना खुद को ठगा, ना खुद को ठगा, तू प्रभु के गुण गा। प्रभु चरणों में आ, न तो उनको भूला, सुन मन पगले। प्रभु चरणों में आ। चिंता ना कोई खाए, ना कोई रोग सताए, सुख गुरु की शरण। ज्योति प्यार की जगाए, मोह माया दूर भगाए, सतगुरु की लगन, सतगुरु की लगन, यही सच्ची है लगन। प्रभु चरणों में आ, न तो उनको भूला, सुन मन पगले। प्रभु चरणों में आ, न तो उनको भूला, सुन मन पगले। प्रभु चरणों में आ, न तो उनको भूला, सुन मन पगले। प्यारे मित्रों, प्रेम मानो, बहुत से मित्रों के मेरे पास प्रश्न आते हैं। एक ही सवाल है, माँ ध्यान कैसे करें? हमारे जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, शांति नहीं है, दुख दूर कैसे हो? स्वाभाविक है, संसार में दुख है ही। ये संसार का, प्रकृति का, मन का स्वभाव है। इसी को जानने के लिए बुद्ध पुरुष का यहाँ इस धरा पर आगमन होता है, ताकि हम रहस्य को समझकर अपने भीतर उस जीवन को जान सकें जहाँ संसार नहीं है, केवल एक परमानंद की अवस्था है। मैं अपने सतगुरु के पास गई तो मेरे भीतर केवल सत्संग की चाह थी, यानी उस सत्य की चाह थी जिस सत्य का जिक्र संत बुद्ध पुरुष करते हैं। सतगुरु सत्संग में कहा करते थे कि नाम का अधिकारी कोई बिरला है। यहाँ तो सभी लोग मेरे पास अपने दुख दर्द लेकर आते हैं, संसार की वासनाएं लेकर आते हैं, और जो चाह मेरे पास लेकर आते हैं उनका विश्वास मेरे ऊपर होता है और वही सत्संग में उनको मिल जाता है, क्योंकि सत्संग के वचन बिल्कुल जीवन के ऊपर काम करते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसा जिसका विश्वास है, जैसे जैसे जिसकी डिमांड है,
अगर सतगुरु के प्रति प्रेम है, समर्पण है, तो वह चाह पूर्ण हो जाती है, चाहे वह संसार की चाह हो या परमानंद की चाह हो। सतगुरु भेद देते हैं, रहस्य देते हैं कि हमें स्वयं से, उस अमृत तत्व से और सतगुरु से कैसे जुड़ना है और कैसे हम इस संसार को सुखी और सुंदर कर सकते हैं, ताकि हमारा ये लोक भी सुंदर हो और परलोक की तैयारी साथ साथ हम करते रहें। जिसके जीवन में यहाँ शांति नहीं है तो वो ध्यान साधना कैसे कर सकता है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अधिकारी नहीं है। सतगुरु जैसे भी हैं ऐसों को ही अपने हृदय से लगाता है और पहले उसकी यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनको समझ और ज्ञान देकर उससे बाहर करता है और साथ साथ उसके आध्यात्म यानी उस परम तत्व की भी, परमात्मा की तैयारी साथ साथ कराता है। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, जो सत्य में रहता है, जो सत्य को जानता है, जो राज जानता है, जो भेद जानता है, वही आपकी मदद कर सकता है। ध्यान एक विज्ञान है, एक खोज है, एक रिसर्च है। मैं भी आपकी तरह संसार में आई, संसार का खेल देखा, संसार की पीड़ा, दुख, तकलीफ सभी से रूबरू हुई। सतगुरु का वचन मेरे हृदय में उतर गया। उन्होंने कहा, आपके भीतर एक ऐसा आयाम है जहां दुख और सुख व्यापते ही नहीं है, तुम्हें छूते ही नहीं है, लेकिन खोज करनी होगी, उस अमृत की गहरे उतरना होगा, सतगुरु पर भरोसा करना होगा। मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, हमें 5 मिनट भी आंख बंद करके बैठने नहीं देता। लेकिन सतगुरु की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी रेडिएशन, उनका प्रेम हमें सहायता करता है। बाहर से सतगुरु जब सहायक होता है तो हम भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और जिसका भीतर का द्वार खुल गया फिर वह उस अमर लोक में प्रवेश कर जाता है, जहाँ धीरे धीरे हमारे जीवन से सभी दुख और तकलीफ समाप्त होकर हमारा जीवन खिलने लगता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे सो घड़ा, दुआएं पढ़ो, जल्दी नहीं करनी है, सहज रहना है, ध्यान और सत्संग से जुड़े रहें, अपने जीवन को जाने, सुंदर करें। फिर कहूंगी, सभी हृदय से प्रेम नमन।